अगेन ये इंसान का जो मुझे प्यार बढ़ता ही दिख रहा है, ठीक है। डे 7 में भी फिर से ये फील करेंगे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक है ना, इक्वालिटी। ऐसा उनको लगेगा कि हम इक्वल नहीं रह पाए। जब आपने उनको बहुत प्यार दिया वो नहीं समझे, और अब जब वो देना चाहते हैं आपको प्यार तो आप नहीं समझना चाहते हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की, ठीक है। सलाम सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विशरी 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके और आपके पार्टनर के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कैसे रहेंगे, ठीक है, या ओवरऑल लाइफ में क्या है वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। मतलब जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब ये आप रीडिंग देख रहे होंगे, उस दिन से नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है। सो फिर से लूनर एक्लिप्स आ रहा है 8 नवंबर को और 11/11 पोर्टल है। तो बहुत कुछ आपके फीलिंग्स, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं, एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, इमोशनल बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा चेंजेस अपने आप में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आज चेक करेंगे इस रीडिंग में कि क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे, ठीक है। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप देख सकते हैं, अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स के लिए या फिर करंट पार्टनर के लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में रखना है, ओपन माइंडेड होकर देखिए, एक गाइडेंस के लिए देखें। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस आप रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, या फिर आपको रेकी हीलिंग सेशन लेना है, या फिर आपको इनर वर्क सेशन लेना है, या फिर किसी भी तरह की रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ। स्कैमर्स हैं उनसे बचें, उनको ब्लॉक करें, ओके। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट माय सब्सक्राइबर, ईच एंड एवरीवन। बहुत प्यार आप लोगों का मिलता है मुझे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो हम चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाली है, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होने वाली है उनके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एसी ऑन कर लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है। Please guide divine. One more time, please. Okay, Queen of Swords, 8 of Swords, 7 of Cups. क्या हो गया है? टेम्परेंस। एकदम बैलेंस करने में अभी मुश्किल होगी आप लोगों को, सो बी वेरी केयरफुल, ओके। थोड़ा सा मेडिटेट ज़रूर करें। हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, bottom of the deck, Devil, ओके। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो, चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? मैं कार्ड बाद में ठीक करूँगी, ठीक है, ताकि आपको दिखे अच्छे से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स कैसा फील करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या फील करेंगे उनके लिए। प्लीज़ गाइड डिवाइन
प्लीज गाइड डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। एस ऑफ कप्स, ये तो उलट गया पूरा का पूरा, गेम पलटी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड टू ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, पूरा का पूरा एनर्जी शिफ्ट हो गया। हाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं थोड़ा सा कार्ड्स ऐसे रखूं कि आपको दिखे। ओके, सो कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को? यस, ऑलमोस्ट। सो ये तो पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि पासा पलट गया है। इतनी एनर्जी इतनी ज़्यादा शिफ्ट हुई है कि एकदम लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आप में आ गई है और आपकी एनर्जी जो है आपके पार्टनर पे चली गई है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, डे 1 की अगर हम बात करें तो मुझे ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है ना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे एडिक्टिव दिख रही है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फोकस दिख रहे हो आप मुझे इस वीक में। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ आप शॉपिंग करना, कपड़े ख़रीदना, कुछ और चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदना, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इस वीक में आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, और ये इसलिए क्योंकि पोर्टल आ रहा है और सारे जो इवेंट्स सब एक साथ हो जा रहे हैं ना। पोर्टल भी आ रहा है, लूनर एक्लिप्स भी है, फुल मून भी आ रहा है, तो सब जो एनर्जीज़ हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोरों शोरों से आपके इमोशंस पे पड़ने वाले हैं। ठीक है, सो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, थोड़े से बैलेंस की कमी दिख रही है मुझे आप लोगों में, स्पेशली मेरे व्यूअर्स में। ओके, आपकी अगर हम बात करें फीलिंग की नेक्स्ट 7 डेज़ की, तो फर्स्ट डे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बात हो सकती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने पार्टनर से, और मुझे बहुत खुश नहीं दिख रहे हो आप अपने पार्टनर से बात करके। ठीक है, मे बी डे 1 में आप खुश होंगे, बट सेकेंड डे की एनर्जी आपकी खुशी वाली एनर्जी नहीं है। मे बी आपके पार्टनर की कुछ ऐसे बात सुन के आपको ये लगे कि ये अभी तक नहीं चेंज हो रहे हैं, ये फिर से वैसे ही हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, और ये देख के मे बी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं सिंगल मदर हो सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट डे मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत मैच्योर दिख रहे हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अपने अपने हीलिंग की है, अपने ऊपर काम किया है, खुद को ग्रो किया है अंदर से आपने। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत मैच्योर दिख रहे हो मुझे डे 1 में। और आपकी बातचीत भी ऐसे हो सकती है कि आपके से लोग जो हैं बहुत अट्रैक्ट हो। ठीक है, बातचीत से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हो। सो आपके पर्सन आपसे बात करके ये बहुत खुश, इनका जो है मुझे बहुत एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है इस वीक में। जो हमेशा एनर्जी आपकी हुआ करती थी, अब ये इंसान की ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, एनर्जी है फॉर दिस वीक। और आपकी एनर्जी है डे 1 में, मे बी आप बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से, और बात करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि नहीं, ये नहीं चेंज हो रहे हैं, और अब मुझे इनके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, और सेकेंड डे आप मुझे बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो, क्योंकि आपकी पार्टनर की एनर्जी में भी कुछ ऐसी हरकतें उनकी जो कि आपको लगे कि नहीं, ये नहीं चेंज हो रहे हैं, बट आपको उनका एफर्ट दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि वो चाह रहे हैं इस रिश्ते पे काम करना, और आपको उनका एफर्ट दिख रहा है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इनके साथ मैं बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। तो डे 1 सेकेंड डे में आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई आँख में पट्टी बांध दी है आपके, और समझ नहीं आ रहा कि किस ओर जाना है आपको। ठीक है, इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, बिकॉज ये जो इंसान है हो सकता है कि आज उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, और फिर कल इनकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी, और या फिर ये फिर से मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, फिर से मुझे कॉल का आंसर नहीं करेंगे। तो ये सब आप सोच के मे बी आप सेकेंड डे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मुझे दिख रहे हो, बहुत एक्सट्रीमली कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, जाना किस तरफ है। थर्ड डे में आपकी एनर्जी और ज़्यादा कन्फ्यूज वाली मुझे दिख रही है। आप
अब नए नए ऑप्शंस को ट्राई करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है कि आप जो हैं अपने ट्रैक से आउट ऑफ द ट्रैक चले जा रहे हो आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। थर्ड डे में आपकी एनर्जी और कंफ्यूज दिख रही है, अलग अलग ऑप्शंस को आप ट्राई करना चाहते हो, इल्यूजन में जा रहे हो आप, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, इनके साथ बढ़ना चाहिए या नहीं, डिसीजन सही होगा या नहीं, ये कहीं फिर से मेरे साथ वो जो पहले कर चुके हैं वो तो नहीं करेंगे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है आपकी मुझे। डे 4 में अपने आप को आप बैलेंस करने की कोशिश करते मुझे दिख रहे हो, आप चाहते हो कि आप एक बैलेंस क्रिएट करो, इनके साथ भी आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, अपने अंदर की एनर्जीज़ को भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने अंदर की जो कन्फ्यूजन है, जो इल्यूजन है, उसको भी आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो और अपने अंदर भी एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और इनके साथ भी एक बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हो आप डे 4 में। डे 5 में मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव दिख रहे हो आप, और जैसे मैंने कहा कि बहुत मिस्टीरियस आप बिहेव करोगे, आपके पार्टनर आपको देखे इस बार शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि ये हुआ क्या ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप दिख रहे हो इस मंथ में, इस वीक में मुझे, सॉरी इस वीक में बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे आप, ठीक है। और 5th डे में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, बहुत अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में आप बहुत मुश्किल से अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे आप और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे आप कि मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना इनके साथ। इनके कुछ इनको होता ना कि अब आप इनको देख रहे हो कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब इनके बिहेवियर पे आपका डिसीजन होगा, ऐसा आपका एनर्जीज आपकी ऐसे दिख रही है मुझे, ठीक है ना। सेक्सुअल एनर्जीज भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है डे 5 में, और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को अपने फॉलो करते, अपने इंट्यूटिव होते मुझे दिख रहे हो आप। अब बहुत मिस्टीरियस बिहेव करोगे, बहुत मैनिपुलेटिव बिहेव करोगे आप। मे बी आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे और आप उनको मैनिपुलेट करोगे, आप उनको कुछ ऐसा बोलोगे आप उनको कि आपको देख के एकदम सरप्राइज हो जाएंगे वो कि क्या हो रहा है, ये हुआ क्या, उनको समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या ये, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। डे 6 में मुझे दिख रहा है कि आप या तो अपने पैसों को लेकर जगल करने वाले हो या फिर इस रिलेशन को लेकर आप जगल करोगे कि क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है कि इनके साथ बढ़ूँ कि नहीं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इनके अंदर आपको चेंजेस दिख रहे हैं, बट आप श्योर नहीं हो पा रहे हो इनकी चेंजेस देख के कि क्या ये इंसान आपके साथ अभी जैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या आगे भी ये आपके साथ वैसा बिहेव करेंगे, या पास्ट में इन्होंने जो किया है, जो तहलका इन्होंने मचाया आपकी ज़िंदगी में क्या ये फिर से वही तहलका मचाने के लिए आए हैं। ऐसे ही कन्फ्यूजन में आप मुझे दिख रहे हो और जगल कर रहे हो, क्योंकि आप इनके साथ बढ़ना भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि इनको दोबारा मौका देने में आप डर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे ना। कुछ लोग जो हैं अपने पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर भी मुझे जगल करते दिख रहे हैं। डे 6 में कुछ ऐसी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप पैसों को लेकर कुछ ज़्यादा जगल करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है ना। डे 7 में मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली आप ये डिसीजन लेने वाले हो कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है इस इंसान से, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इन पे, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को भी आपके इंट्यूशन पे कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है कि ये इंसान जो है फिर से वही सब करेंगे इनको, क्योंकि पास्ट में इतना सब कुछ हो गया है कि इनके ऊपर अब विश्वास करना आपके बस में नहीं है, आप चाह के भी इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और आप फाइनली आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है इनसे, मैं इनके साथ और नहीं रह सकती, या फिर इनको और मौका मैं नहीं दे सकती, और हर्ट में नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, ऐसी की एनर्जी ना। सिर्फ इनसे ही नहीं, मुझे लग रहा है कि आप अपने कई रिलेशंस को आप पीछे छोड़ने का फैसला ऐसा कर रहे हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनसे आपको और नहीं अब बात करना है, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत लोगों से मुँह फेरते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने ऊपर फोकस करते मुझे दिख रहे हो आप, बहुत ऑब्सेशन अपने लिए आपको दिख रहा है। इस इंसान के लिए भी आपका ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल करते मुझे दिख रहे हो इस वीक में, ठीक है। आप इनको मौका देने से डरते हुए मुझे दिख रहे हो कि फिर से इनको मौका अगर दिया जाए तो फिर से ये आपको हर्ट करेंगे, ऐसा दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं इन पे अभी भी एडिक्शन आपका है, कहीं ना कहीं अभी भी आप इनसे ऑब्सेस्ड हो और चाहते हो कि हमेशा आपकी जो ज़िंदगी है उसमें इंसान ज़रूर रहे। अगेन मैं यही देख रही हूँ कि ओवरऑल जो एनर्जी है वो एडिक्टिव एनर्जी है। किसी न किसी चीज़ से आप एडिक्टिव होंगे, एडिक्शन आपका रहेगा, और सेक्शुअल एनर्जीज जो हैं आपकी इस वीक में बहुत हाई होने वाली है। सो मेडिटेट करें,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में मेडिटेट करना, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स एक साथ आ जा रहे हैं ना। लूनर एक्लिप्स आ गया है एक साथ, 11/11 का पोर्टल है, फुल मून की एनर्जी है। सो इतनी सारी एनर्जीज, हाई एनर्जीज जब रिसीव हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने लगते हैं, ठीक है। वो एनर्जीज को एक्सेप्ट करने में भी हमें, रिसीव करने में भी हमें, रिसीव करके अपनी बॉडी पे वो एब्जॉर्व करके वो उसको एक्सेप्ट करने में भी हमें टाइम लगता है। सो इस टाइम पे मेडिटेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की हम बात करें, आपके पार्टनर की पूरी एनर्जी जो है इस वीक में मुझे शिफ्ट दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके लिए डे 1 में भी बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, और जो लोग कांटेक्ट में भी हैं उनको भी कॉल मैसेज आएगा, और आपके पार्टनर का एक पैशनेट रूप आप देखने वाले हो डे 1 में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान आपसे बात करेंगे और ये फ्लर्ट करना, आपको हंसाना, आपको खुश करना, पहले वाली वो एक स्पार्क लेके आने की कोशिश करना, वो इंटेंसिटी फिर से इस रिश्ते में आए, ऐसा एक कोशिश इनकी तरफ से रहेगा जो कि आप देखोगे, ठीक है ना। कहीं ट्रैवल का प्लान कर सकते हैं ये इंसान आपके साथ, और अगर कहीं आपने प्लान किया हुआ था तो ये फिर से उससे उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं डे 1 में, ठीक है ना। सेकेंड डे में इनकी एनर्जी रहेगी कि लेट्स स्टार्ट, मतलब फिर से स्टार्ट करते हैं इस रिश्ते को। एक इमोशनल रिश्ता जो था आप दोनों के बीच, उसको फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जो भी पास्ट में हुआ सो हुआ, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी, ठीक है। ये चाहेंगे आपके साथ बढ़ना, ये चाहेंगे आपको एक ऑफ़र देना, एक इमोशनल अपनी फीलिंग्स को आपको शेयर करना, ये सब ये करेंगे, ये ट्राई करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, ये ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन आपकी एनर्जी देख के इंसान जो है, इनको थोड़ा सा डे 3 में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये इंसान जो है, इनको समझ में आएगा कि अब आप जो हैं एक डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। आपने बाउंड्री एक सेट कर ली है, और अब आप इस इंसान को अपने उस बाउंड्री के अंदर आप एंटर करने नहीं दोगे, ऐसा इनको लगेगा, ठीक है। और ये इंसान चाहेंगे अपने आप को प्रूव करना, ये इंसान चाहेंगे कि आपको जो इन्होंने हर्ट किया है, या जो भी रिश्ता ख़राब हुआ है आप दोनों के बीच, ये इंसान अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ये दिखाएंगे आपको। बट आपको ट्रस्ट ही नहीं आएगा इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि कुछ इनके एक्शंस ऐसे आप देखोगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये नहीं सुधर सकते हैं। लाइक होता ना कि एक इंसान को सुधरने में टाइम लगता है। अब जब ये इंसान कोशिश कर रहे हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है इनके ऊपर, ठीक है। नाउ डे 4 में मुझे दिख रहा है कि फिर से आप लोगों के बीच कुछ ठीक हो सकती है चीज़ें, और फिर से आपको लग सकता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, हम इस पे काम कर सकते हैं। ये इंसान आपको डे 4 में कुछ और एक स्टेप आगे की कुछ ऑफ़र दे सकते हैं आपको, मे बी, या फिर अपने फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकते हैं कि मैं आप तुम्हारे साथ ज़िंदगी देखता हूँ अपनी, इस टाइप की कुछ रोमांटिक फीलिंग आप देख सकते हैं इस इंसान की। अगर नहीं भी बोलेंगे आपको, फिर भी इनकी जो फीलिंग है आपके लिए यही है कि ये इंसान आपके साथ अपनी दुनिया देख रहे हैं। अब आपके साथ ये इंसान आपको फैमिली, एज फैमिली आपको देख रहे हैं। आपको कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी भर का एक साथ आपके साथ चाहते हैं ये इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनकी फीलिंग अगर नहीं भी शेयर करा इन्होंने, तो इनकी फीलिंग जो है डे 4 में ऐसे रहने वाली है, ठीक है। नाउ आप में से कुछ लोग जो हैं वो वर्क प्लेस में हो सकता है मिले हों, या फिर कॉलेज में मिले हों, ऐसा हो सकता है, ठीक है। डे 5 में ये इंसान चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि हम सेलिब्रेट कर पाएँ अपने रिलेशन को, हम सेलिब्रेट कर पाएँ, हम मिले, हम बात करें, कुछ ऐसा कि एक लेयर जो होता है ना कि बहुत ख़राब हो गया सब कुछ, अब उसमें एक खुशी का एक लेयर चढ़ाना चाहेंगे ये इंसान। और आप भी जो है उस दिन मुझे कोशिश करते दिख रहे हो, ठीक है, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करते दिख रहे हो, अपने कन्फ्यूजन, अपने इल्यूजन्स को साइड रख के एक बैलेंस लाते मुझे दिख रहे हो। और ये इंसान भी चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो आगे, ठीक है, ऐसा चाहेंगे। बट अगेन उस दिन में भी कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसा होगा कि डे 6 में ये इंसान फिर से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। मे बी इनको ऐसा फील होगा कि अब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है, या फिर आप कुछ ऐसा इनको बोल देंगे कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनको लगेगा कि आप जो है आगे निकल गए और आपने इनको धोखा दे दिया, आपने इनको बिट्रे कर दिया, आपने इनको बैकस्टैब किया है, ठीक है। आपने इनको लाइक प्यार करते हैं बहुत, हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ये सब आपने इनको बोला होगा पहले, और अब जो है आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप मौका नहीं देना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी इनकी दिखेगी डे 6 में, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं मुझे, बहुत पेन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वुंडेड दिख रहे हैं, ठीक है। सो
अगेन ये इंसान का जो मुझे प्यार है बढ़ता ही दिख रहा है, ठीक है। डे 7 में भी फिर से ये फील करेंगे वो एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक है ना, इक्वालिटी। ऐसा उनको लगेगा कि हम इक्वल नहीं रह पाए। जब आपने उनको बहुत प्यार दिया वो नहीं समझे, और अब जब वो देना चाहते हैं आपको प्यार तो आप नहीं समझना चाहते हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की, ठीक है। ये इंसान आप चाहते हैं इक्वालिटी आए इस रिश्ते में, और ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है उस तरह से ये भी आपको प्यार दें, और इनके प्यार के बदले में आप भी इनको समझें, उनको प्यार दें, टाइम दें, ऐसा इनको लगेगा। बट आप जो है मुझे मूव ऑन करते दिख रहे हो डे 7 में। ये सिर्फ इस वीक की एनर्जी है। सो नेक्स्ट वीक में ये एनर्जी ज़रूर से शिफ्ट हो जाएगी, चेंज होगी आपकी भी और इनकी भी। सो लेकिन इस वीक की एनर्जी ये है, ठीक है। मुझे इंसान ओवरऑल जो है हर्ट दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि इनको आपसे मिलने के बाद या फिर आपसे बात करने के बाद ये समझ में आएगा, या फिर आपसे नहीं भी बात कर रहे हैं इंसान तो भी ये जो है आपको देख के इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। सो एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी इस इंसान की मुझे दिख रही है। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान इनको लगेगा कि इक्वालिटी नहीं आ पाया इस रिश्ते में, ठीक है। जब आप कर रहे थे तो ये अनदेखा कर रहे थे, अब जब ये कर रहे हैं तो आप अनदेखा कर रहे हो। ऐसी एक एनर्जी इस इंसान की रहेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो ओवरऑल एनर्जी है, ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे, अपने रिश्तों को ठीक करना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। अपने रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे आपके साथ, और बार बार ये चाहेंगे कि आप समझें, आप साथ दें इनका। बट आप मुझे अब एक बाउंड्री सेट करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। अब नहीं वाली एनर्जी आपकी है, अब और हर्ट नहीं हो सकती मैं, तो इसलिए दूर दूर एक डिस्टेंस क्रिएट करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। हम गाइडेंस देख लेते हैं, डिवाइन और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, ओके। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माई व्यूअर्स, क्या करना चाहिए उनको इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड डिवाइन। One more time, please. Respect. Show respect for your teacher or whoever mentor you. देखिए ये इसका बहुत डीप मीनिंग है, समझे। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है ना। आपको बहुत कुछ सिखा दिया उन्होंने, बहुत कुछ समझा दिया उन्होंने, हर्ट करते 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 आपको बहुत ग्रो कर दिया उन्होंने। तो आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा। अपने प्रेयर में उनके लिए एक थैंक यू ज़रूर रखें कि उनके आने के बाद आपकी लाइफ जो है वैसे चेंज हो गई है। अपने गुरु के लिए, अपने मेंटोर के लिए, जिससे भी आपने सीखा है उसके लिए एक रेस्पेक्ट ज़रूर रखें। ये आपको डिवाइन गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स। तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर आ रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स। जो भी आप कर रहे हैं अपने ऊपर काम, अपनी हीलिंग, अपनी इनर वर्क, मेडिटेशन, जो भी आप कर रहे हैं वो ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ गाइड एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। बिग हैप्पी चेंजेस। तो मुझे लग रहा है कि ना आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं अब इस रिश्ते में, और बहुत ट्राई करेंगे कि एंड द ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मुझे थोड़े से अब एक अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाते मुझे दिख रहे हो कि अब नहीं, अब और हर्ट नहीं हो सकती, बस बहुत हो गया, या फिर अब नहीं हर्ट हो सकता, बहुत हो गया। ऐसे एक प्रोटेक्शन शील्ड मुझे बनाते आप दिख रहे हो। जो भी चल रहा है इस वीक, जो भी चल रहा है उसको ऐसे चलने दें, अपने ऊपर काम करें, मेडिटेशन करें। देखिए आपकी एनर्जी शिफ्ट इसलिए हुई है क्योंकि मैंने बोला ना कि इतने जो इवेंट्स एक साथ आ गए हैं उसका आपके इमोशंस पे फ़र्क पड़ेगा, आपको इल्यूजन होगा, इसलिए क्योंकि मून जो है वो इमोशंस
के लिए ही होते हैं ना। मून की एनर्जी जो इमोशन वाली एनर्जी है, तो मून लूनर एक्लिप्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा स्विच करेंगे, ठीक है। कभी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कि अपने पार्टनर के साथ आप कंटिन्यू करें, कभी आपको लगेगा कि नहीं अब बिल्कुल नहीं, अब हो गया है। लेकिन इस टाइम पे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है तो ऐसा सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा कि आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप को लगेगा कि नहीं आप ब्लेम कर रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिस तरह की एनर्जी आपकी अभी रहेगी वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो बी वेरी केयरफुल विथ योर इमोशंस, विथ योर थॉट्स, विथ योर फीलिंग्स, ठीक है, कि कैसे आपको लाइफ अपनी चाहिए वही थॉट को क्रिएट करें और उस पर ही मेडिटेट करें ताकि वो चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हो सके, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं अभी आ रही हैं, बहुत पावरफुल टाइम है ये। नवंबर का मंथ जो है 11/11 का जो पोर्टल आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है ये, और स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होता है 11/11 का पोर्टल, ठीक है। तो इस टाइम पे जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप रियलिटी में अट्रैक्ट करोगे आप। तो बी वेरी केयरफुल विथ योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वही चीज़ें अपने थॉट पे लेके आएँ, वही थॉट क्रिएट करें जैसी लाइफ आपको चाहिए, ठीक है। तो मुझे यही दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे नहीं होती है, आपकी एनर्जी डेफिनेटली ऐसे नहीं होती है। तो ये जो है इन सब का असर आप पे पड़ रहा है। इल्यूजन जो आपको हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन जो हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मूव ऑन करने का जो मन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है बिकॉज इतने सारे इवेंट्स जो हैं, बिग इवेंट्स एक साथ आए हैं, पावरफुल एनर्जीज़ एक साथ आए हैं जो कि आप नहीं ले पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट्स माय सब्सक्राइबर, माय सोल फैमिली। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है आप लोगों से कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।